मंत्रा न जाने कहाँ मर गई। मंत्रा, अरे ओ मंत्रा, देख ही ना देगा। किसके फोन में भेजा? मलकीत के फोन में। मलकीत का फोन है ये। और मंत्रा कहाँ मर गई थी? अरे वो डब्बू साइड में बोले। क्या बता? अरे साइड हो जा, वीडियो का आ रहा। आज धात्री ने ऐसी ओ भाई बात उठा दे यार, एक जने भाई बीच में भीड़ हो रही है। मेरे पाँव तले की जमीन निकल गई। जरा हमें भी तो सुना। बांगड़े उठ जा भाई बीच में दे। वह कैसी क्या बात सुन आई? मच्छर खा दो। रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात। जब से मैंने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा, तो बात क्या कहूँ, बड़ी है दुनियादारी। राज्यसभा में बैठे आदमी जवानी बात बढ़ाई। राम बना दिए युवराज, ना किसी ने जमाई आई। राज तिलक की राजा ने कर दी तारीख ठहराई। रानी जी, आज महाराज ने आकर बात किया और अपनी मनसा का इजहार किया कि हम रामचंद्र को अपना युवराज बनाना चाहते हैं। उनके कहने की देर थी और उनके सब में हाँ में हाँ मिला दी। राज तिलक के लिए भी कल की तारीख ठहरा दी और चारों तरफ राम ही राम होगा। इधर भक्त बेचारे की किस्मत टूट गई और सारी संपत्ति उनके हाथ से छूट गई। हाय हाय, एक बेटा तो राज करे, दूसरा दर दर हरा फिरे। बस यही बात थी जिसके लिए इतना बेचैन हो रही थी। रानी जी, अरे यूं तो आप जबरदस्त हैं, लेकिन आप अपने विनाश संगार में भी मस्त हैं। भला रामचंद्र राजा बनते हैं तो मैं कौन सी रानी बन जाऊंगी, और अगर भरत को राज्य मिलता है तो मैं कौन सी कटरानी बन जाऊंगी। यदि न्याय से देखा जाए तो मंत्रा का कहना सब प्रकार से ठीक है। निसंदेह यदि
रामचंद्र को बड़ा राज्य मांगड़ मिला तो यारा भक्त तो अयोध्या से निकल गया, इधर पहुंच गया। मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक करे, यूट्यूब पे चला रहा भला हो बेचारी मंत्रा का जो ऐन वक्त पर बता दिया, वरना मेरे नष्ट होने को कुछ ही घंटे रह गए थे। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, राज्य भक्त को ही दिलाऊंगी। अगर एक मुश्किल है, महाराज को कैसे बनाऊंगी और क्या बना बनाऊंगी, जो है मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाए और रामचंद्र उनकी आंखों से दूर हो जाए। हाँ ठीक है, मंत्रा से ही पूछती हूँ, वही को जब बताएगी। बांधी पता कोई तदबीर, अब मैं कैसे वतन बनाऊं। मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती बीमार। मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती बीमार। तूने कर दिया नमक हलाल, तेरा नहीं एहसान भुलाऊं। बता कोई तदबीर, अपना कैसे वतन बनाऊं। अगर तू नहीं कराती यार, मैं तो हो जाती बर्बाद। अगर तू नहीं कराती यार, मैं तो हो जाती बर्बाद। तेरी हमदर्दी नाज देते हुई सदा भूल जाऊं। बांधी पता कोई तकदीर, अपना कैसे वतन बनाऊं। बस इतना और बता दे, करना और कुछ सिखा दे। बस इतना और बता दे, करना बहाना और सिखा दे। कोई ऐसी नेक सलाह दे, जिससे मैं मिलान हो जाऊं। बांधे पता कोई तकदीर, कैसे वतन बनाऊं। बांधे पता कोई तकदीर, अब मैं कैसे वतन बनाऊं। इसका फिक्र करो ना मोला, से जब दिल बदला दूंगी। इसका फिक्र करो ना मोल, ऐसे जब दिल बदला दूंगी। जब पहुंची पुतला बेकार, तुमको फिक्र करो सरकार।
बड़े होते हुए आपको फिक्र ही क्या है। परमेश्वर न करे यदि कोई भारी मामला आ पड़ा तो मैं मिनटों में सुलझा दूंगी। अगर किसी बात को बिगाड़ना चाहूँ तो उसको बातों बातों में ही उलझा दूंगी। ले अब एक तकदीर बताती हूँ और एक बात सिखाती हूँ, जरा इधर को ध्यान कर और मेरी तरफ कान कर। बस इतना काम कर ले। महाराज पर आपके 2 वरदान बताए हैं और बस उनको ही मांग लेना। 2 वरदान? मुझे कुछ समझ नहीं आया। जरा याद करो, मेरी भोली रानी देवासुर संग्राम में महाराज देवताओं की ओर से लड़े थे और वहां पर महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी। उस समय आपने उनकी सहायता की थी और उस समय ही महाराज ने आपको 2 वचन पूरा करने के लिए कहा था। हाँ हाँ, मुझे पूरी घटना याद आ गई। अच्छा, यह तो बता, उन 2 वरदानों में क्या क्या मांगूं? मांगना क्या है? पहले वरदान में भक्त के लिए सिंहासन मांग लो। दूसरे वरदान में रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। राम को मुझे भक्त से ज्यादा प्यारा है। सीता मेरी जितनी सेवा करती है, फिर राम को वन में क्यों भेजूं? वह यही महल में ही रहेगा। रानी साहिबा, यदि राम यहाँ रहेगा, कौशल्या के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाता रहेगा और भक्त को राज्य नहीं करने देगा। बात तो तेरी ठीक है, परंतु मेरा प्यारा राम 14 वर्ष तक जंगल में रहेगा। यह सोचकर ही मेरा कलेजा फटा जा रहा है। इसमें कलेजा फटने की सी बात है। अगर भारत को राजा बनाना है तो राम को वनों में ही भेजना पड़ेगा। बड़ा कठोर निर्णय है। राम को वन बेचने का प्रदान कैसे मांग पाऊंगी? क्या कोई और रास्ता नहीं है? रानी जी, आप कितनी दिल हैं। लोग तो रात पाने के लिए खून की नदियां बहा देते हैं। इन पर 4 आंसुएं नहीं बहाए जा रहे। अगर आपको राजमाता बनना है तो ये दोनों वरदान मांगने ही होंगे।
मांग लूंगी, जरूर मांग लूंगी। महाराज से ये 2 वरदान अवश्य मांग लूंगी। रानी जी, महाराज आसानी से नहीं देंगे ये 2 वरदान। तू फिक्र ना कर, ऐसा नाटक करूंगी कि महाराज को मेरी दोनों बातें माननी पड़ेगी। कैकेयी के भवन में यह कैसा अंधेरा है। हाय जय, कैकेयी के आभूषण भी गिरे पड़े हैं। आज तो बजाय खुशी के रंज में गम के आसार पैदा हो रहे हैं। तमाम काम उल्टे और बेकायदा हो रहे हैं। कैकेयी, जागती हो जा सो रही हो। मेरी प्यारी, तुम्हारी तबीयत तो कैसी है? महाराज, आज सुबह से ही इनका यह हाल है। न जाने इनके दिल में क्या हाल है। बस एक ही बात कह रही हैं, तो मेरी तो किस्मत टूट गई। महाराज, मैंने बहुत समझाया, मगर यह कुछ नहीं कहती। अच्छा, अब तुम जा सकती हो। मेरी प्यारी, जरा आंखें तो खोलो और कुछ मुख से तो बोलो। मुझ अभागिन को और तंग न करो। ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। मेरा कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का। सिर लपेटे ले रही हो, सांस क्यों ठंडे पड़ी हो, मुंह पेटे ले रही हो, सांस क्यों ठंडे पता लगे आ नहीं है तेरी इस चाह चारम का। क्या कारण है महलों में बिछाए फर्श मातम का। सताया जिस किसी ने नाम उसका, तू बता मुझको। सताया जिस किसी
रण मेलों में बिछा है फर्श मातम का। गाई है फूट किस्मत आज मुझ पर मौत ना दिखी। गाई है फूट किस्मत आज मुझ पर मौत मारी। गाई है फूट किस्मत आज मुझ पर मौत मारी। क्या वजह तुम मैं अपनी बेकरारी की। खुद ही बर्बाद करते हो मुझे फिर पूछते आकर। खुद ही बर्बाद करते हो मुझे फिर पूछते आकर। बताओ क्या वजह है हमारी आवाज़ वही है वो किस्मत आज मुझ पर मौत मारी। बताओ क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। सिपाही बगल में छुरिया कतल पर छुपाई। बगल में छुरिया कतल पर धोखे में सारी समझ बैठी हूँ बस मुझे आज आई। गई है वो किस्मत आज मुझ पर मौकी मारी। बताओ क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ए प्रिय जी। हाल क्या है मुझे कुछ सुना तो सही। मैं सिराने खड़ा हूँ बड़ी देर से जरा कर तुम ऊपर उठा तो सही। मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई। होते अपने ठिकाने पे ला तो सही। छोड़ के अर्श को चुपड़ी फंस पर पास मेरे है प्यारी तुम आ तो सही। क्या सताया दुखाया किसी ने तुझे। नाम उसका तुम मुझको बता तो सही। करूं टुकड़े अभी चैन आए तभी मेरा कंजर आज किस का।
मुझ नसीबों चली की न पूछो व्यथा, जाओ आने दे अपना बनाओ बलम, मैं जीऊं मैं मरूं यूं या मैं करूं, दोस्त मिसके दारू में खूब करूं। कर दिया मुझको बर्बाद बस आपने, मेरे जीने का कुछ न रहा है दम, आज रानी से बांधी हुई के गई, कौन पूछे वाला वचन दोनों पूरे करो अब मेरे, आपने जो दिखाई हुई है कसम, राम 14 बरस बन ब्राह्मण करे, भक्त को राज की जो जुदाई कसम। है कहीं यह क्या फरमा रही है? भला राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो आज इतनी मुश्किल हो गई कि अरे बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या प्यार है? अरे बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या प्यार है? क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र कह है। अरे बाबा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या प्यार है? जहाँ राम दिल का जरूर है, वहाँ पर आंखों का नूर है। जहाँ राम दिल का जरूर है, वहाँ पर आंखों का नूर है। जहाँ राम दिल का जरूर है, वहाँ पर आंखों का नूर है। हाँ इतनी बात जरूर है, वह दोस्त के दिल कह रहे हैं। अरे बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या प्यार है? मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण है। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण है। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण है। मैं किसमें हूँ वो जान है, नहीं चैन उनके बगैर है। अरे बेवफा मुझे सच बता, तुझे राम से क्या प्यार है? मेरी प्यारी जरा बुद्धि से काम लो, आज तेरे दिल में ये क्या समाई है जो इस प्रकार की बातें कर रही हो? जरा अपनी तबीयत को संभालो और ऐसे बात सबक मुख से मत निकालो।
तेरे लिए तो दोनों आंखें सम्मान है। ना रामचंद्र कोई कह रहे, ना मुझे कोई भरत से बैर है, बल्कि मैंने अपनी शक्ति से ये कार्य नहीं किया। तमाम ऋषियों और राज्यसभा के कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है। इसके अतिरिक्त यदि भक्त का कोई लाख मजबूर करे, मगर यह संभव नहीं, वह रामचंद्र जी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई मंजूरी करे, तुम्हारी हक का यह नतीजा होगा कि तमाम कुल का नाश होगा। इधर रामचंद्र मेरी आंखों से दूर होंगे, उधर मेरा स्वर्गवास होगा। उधर कौशल्या बिचारी यह समाचार सुनते ही परलोक सिधार जाएगी, और उधर सीता दीवारों में टक्कर मार मार मर जाएगी, और भरत बिचारे का तो दम ही निकल जाएगा। यह देखते देखते सारा कुल खाक में मिल जाएगा, फिर तुम अकेली पांव फैलाना। आप क्यों व्यर्थ जान खा रहे हो? आपकी नियत में तो पहले से ही खलल था, इसलिए भक्त को ननिहाल का बहाना करके बाहर निकाल दिया। उस बेचारे को क्या मालूम था कि उसको अमृत के धोखे में विष पिलाया जा रहा है। अब यहाँ तो मेरे दो शब्दों की बात है, या तो अपने वचन को निभाओ या साफ इनकार कर जाओ। अरे ओ बेवफा, मैंने तुझको इसलिए कॉल करार नहीं किया था कि तुम इसका नाजायज फायदा उठाओ। जालिम, तुम आज तक मुझको अमृत के धोखे में विष पिलाती रही, और इसी दिन के लिए अपने मक्कार जाल फैलाती रही। हाय हाय, मैं रामचंद्र जैसे लायक पुत्र को कैसे जंगलों में भेज दूं और कैसे घर से निकाल दूं? ओ बेरहम, मैं परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे मौत, तू ही आजा। मांगती न बनबा मेरे राम को, मांगती न बनबा मेरे राम को, बदले में कोई वरदान मांग लेती, मैं हंस हंस के देता मेरी जान मांग लेती, मैं हंस हंस के देता मेरी जान मांग लेती। पर तूने अपना समझा पराया, पर तूने अपना समझा पराया, भाई भाइयों का प्रेम रस नहीं आया। पर तूने अपना समझा
पराया बाई बाई और कापे रस नहीं आया, चाहे कोई और तू चाहे और कोई तू, अरे मान मांग लेती मैं हंस हंस के देता, मेरी जान मांग लेती मैं हंस हंस के देता, मेरी जान मांग लेती। हो रानी, आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो और मेरे दिल को दुखा रहे हो? क्या कहेंगे ये दुनिया वाले कि घोषणा राम की और राज भरत को दे दिया, मुझे ये अयोध्या पाती पत्थर मार मार के यहाँ से निकाल देंगे और मेरे कुल का नाम बदनाम हो जाएगा। आज जो दशरथ जो सबको अन्याय दिलाता था, मेरे राज्य में सबको अन्याय मिलता था, आज दुनिया वाले कहेंगे कि राजा दशरथ झूठा है, झूठा है उसकी सांसों का जो एक वचन को पूरा ना कर सका। रानी, ऐसे मुंह से ना निकाल। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझसे ऐसी गलती क्या हो गई कि सिवाय तेरे मेरा दुनिया में कोई सहारा नहीं और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। कहते हैं एक जो मर्द होता है, जो घर में एक पति होता है, कमाने वाला होता है, या कोई भी कार्य करने वाला होता है, कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जिस दिन घर के मुखिया मर्द के आंखों में आंसू आ गए, उस दिन उस घर का नाश होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ऐसे बातें मत कर, ऐसे मुंह से मत निकाल के गई। हे परमेश्वर, तुम मुझे अपने पास बुला ले। ऐ मौत, मेरी प्यारी मौत, अब तू ही आ और अधिक देर ना लगा। बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है, मुझे दुनिया वाले वापिस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है। झूठी तेरी दुनिया, झूठा तेरा प्यार है, झूठी तेरी दुनिया, झूठा तेरा प्यार है, झूठा है तू, झूठा संसार है, झूठा है तू, झूठा संसार है। बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है, मुझे दुनिया वाले वापिस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है, जहाँ इंसाफ कहाँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है। मैं तुझे शराप देता हूँ कि इस दुनिया में तेरे नाम पे कोई अपनी लड़की का नाम नहीं रखेगा। जो भी तुझे देखेगा वही तुझसे करना करेगा। ऐ रानी, तूने मेरा घर उजाड़ दिया, तूने सब कुछ छीन लिया मुझसे,
तू ही आजा, मैं तुमसे कब का इंतजार कर रहा हूँ। रानी 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 आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार, रात मिले कंधन मिले और ताज मिले, ताज मिले, ताज मिले। मंत्री जी जाओ जरा श्री रामचंद्र जी को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। पिताजी प्रणाम। कहो तबीयत तो ठीक है? आपका सेवक आपके चरणों में उपस्थित है। कहो क्या आज्ञा है? बेटा केवल तुम्हें देखने की आशा थी और जो हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी तबीयत खैर तो है, ये चित पर कैसी बेकरारी है? बेटा आओ जरा गले लगा लो, क्योंकि अब हमारी आखिरी सफर की तैयारी है। नहीं पिताजी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो। आते बांधे कड़ा का बेदारे पिता, मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको मेरे जीने पर है धिक्कार पिता। हो रहा है आज सीना ही बेजारे, कुछ बेवजह बेकली की बताओ मुझे, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार पिता। पिताजी जरा अपनी तबीयत को संभालो। आपकी जय हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। हाय यह क्या गजब हो गया, एक रात में ही आपके चेहरे की रंगत उड़ गई। बताओ किसके कारण ये हाल हुआ, मगर क्या किया जाए, आपकी जवान कुछ हिले और तुम्हारे इस रोग का पता चले। माता जी अगर कुछ मालूम हो तो आप ही बता दीजिए। मालूम तो है पर इसका उपाय तुम्हारे हाथ है। माता जी शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए।
बात तो मामूली सी है, मगर पूरी करो तो बताऊं। अवश्य करूंगा माता जी। आज चाह रहे हैं कि आज आप किस प्रकार की बातें कर रही हो और सच कहने से क्यों डर रही हो। तो आपको इस बात का शक है कि रामचंद्र पर मेरा क्या हक है। माता जी, रामचंद्र जैसा पिता का दावेदार है, वैसा ही आपका फरमादार है। आपकी और पिताजी की आज्ञा मेरे लिए एक समान है, इसलिए जो आज्ञा हो मुझे शीघ्र बताइए। बेटा, महाराज ने मुझसे सब इकरार किया था, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भक्त के लिए राजतिलक का इजहार किया था, मगर अपने कौल को पूरा होते न देखकर अपने हाथ पांव मार रहे हैं। बस इसलिए इतनी हैरान हो रही हैं और वृथा ही परेशान हो रहे हैं। यह तो बिल्कुल मामूली सा काम है। जब तक इस आज्ञा का पालन न कर लूं, अयोध्या में तो क्या किसी बस्ती में भी कदम धरना मेरे लिए सख्त मुहाल है। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, दिन गुजरते क्या देर लगती है। जब अनगिनत सदियां गुजर गई तो यह दिन भी गुजर जाएंगे। भला ईश्वर करे एक दिन तो कल ही कम हो जाएगा। माता जी, यह तो बिल्कुल साधारण सी बात है। परमेश्वर न करे यदि कोई कठिन कार्य भी आ पड़े तो रघुकुल की आन तब भी जान के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ और अधिक देर न लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज को कलेश होता है। ओह भैया, पाप तो सब करती है और तो मुझ पर धरती हो जालिम, कुछ परमेश्वर का तो फेंक और ऐसे तो मेरे सर पर मत धर। हे परमेश्वर, मैंने कौन सा कसूर करा था जो आपने मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया। हे परमात्मा, हे जीवात्मा, तू मुझे क्यों तरसा रही हो और मौत तू आती है और चली जाती है, मगर याद रहे दुखियों के साथ शादी करना यह ठीक नहीं है। जल्दी आ और मेरा काम तमाम कर। तो बहुत ही अच्छा सीन। माता कैकेयी जी, कौशल्या जी और सुमित्रा जी बैठे हुए हैं, जिनके पास रामचंद्र जी आते हैं।
आशीर्वाद लेने के लिए। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। बेटा, आज तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था, फिर तुम्हारे चांद से मुखड़े पर उदासी कैसी। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, आप खाने पीने से अक्षमा कीजिए और मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, अधिक देर तो नहीं लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा आहार अवश्य कराऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें रात तिलक की शुभ रस्म जो होनी है, इस प्रकार से तुम्हारा निराहार जाना एक प्रकार की बस सलूनी है। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वह तो कब का निकल चुका और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया है। आखिर ये क्या माजरा है, जरा मुझे भी विस्तार से बताओ। राज के बदले माता मुझको, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। बड़ा हुक्म मुंतजीर है माता तेरे हुक्म फकीरी का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। आज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। बड़ा हुआ मंदिर है माता तेरे हुक्म फकीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा हुआ मंदिर है माता तेरे हुक्म फकीरी का। बैठी थी मैं खुशी खुशी, बातों का शान गुमान नहीं, बातों का शान गुमान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं, सुन कर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान। तूने की प्यारी बन की तो कौशल्या की पैर नहीं, हाँ कौशल्या की पैर नहीं। प्राण त्याग तू अभी जिंदा तेरे बगैर नहीं। तेरे राज खुशी से उनको से मुझे कोई बैर नहीं, आपसे मुझे कोई बैर नहीं।
होगी बेटा, हर दम मुझे कोई गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी घटती कोई शान नहीं, हाँ घटती कोई शान नहीं। कर मेरी बातें बेटा यही बदल में जान नहीं, सुन कर मेरी बातें बेटा यही बदल में जान नहीं। बेटा ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो, संतान पर पिता की निस्बत माता का अधिक हक है। बेशक इसमें क्या शक है, मगर उनकी आज्ञा का पालन न करना मेरे लिए सख्त बदनामी है, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार पति के विरुद्ध आपको आज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं आपकी यह आज्ञा मानने के लिए स्वीकार नहीं। बेटा दिल के टुकड़े कर रहे हो आप। माता जी धैर्य से काम लो। बेटा किसके सहारे, कोई सहारा भी तो हो। जब वह दिन न रहे तो यह दिन भी नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा इस तरह होगा, अपनी जान पर जबर सहेंगे, मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे। मंत्री जी तुम जाओ और सीता को मेरे पास बुलाकर लाओ। वाह क्या महाराज। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी कहिए क्या आज्ञा है। बेटी क्या बताऊं, ये तुम्हें खुद ही बता देंगे। प्राणनाथ माता जी यह क्या फरमा रही हैं और क्यों इस कदर आंसू बहा रही हैं, जरा मुझे भी बताओ यह क्या कारण है। वृथा रंज करती हैं, वरना बात तो बिल्कुल साधारण है। यदि कुछ हानि न हो तो मुझे भी बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। साल
हुक्म पिता का मान, आज ही जाता हूँ जंगल को। कई समझो मात समान, उनका मत करना अपमान। कई समझो मात समान, उनका मत करना अपमान। यही धर्मात्मा की पहचान, कायम रखना जरा अकल को। मैं तो हुक्म पिता का मान, आज ही जाता हूँ जंगल को। इसमें नहीं किसी का कसूर, यही था ईश्वर को मंजूर। इसमें नहीं किसी का कसूर, यही था ईश्वर को मंजूर। इसकी कायर करे मजाल, रोके उनके उंग में डर को। मैं तो हुक्म पिता का मान, आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान, आज ही जाता हूँ जंगल को। रहना नहीं जहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी बन में। रहना नहीं जहाँ मंजूर, आपके साथ चलूंगी बन में। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले रात। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ मेरे रात। सुख में रही आपके साथ, दुख में कहाँ अकेले रात। कैसे जीऊंगी तुम बिना, त्याग दूं प्राण जीने में। रहना जहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी बन में। अयोध्या वहीं जहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या वहीं यहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। अयोध्या वहीं जहाँ पर राम, यहाँ रहने का क्या परिणाम। करो जो तुम तुमने विश्राम, काम क्या है मेरा महलों में। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी बन में। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी बन में। प्राणनाथ, जो कुछ भी पिताजी की आज्ञा है, उससे मुझको कोई ऐतराज नहीं। बड़ी खुशी से उनके हुक्म की तामील कीजिए, मगर अपनी दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। यदि आपको वनवास है तो मुझको भी वनवास है। प्रिय जी, तुम मुसीबत के वक्त मेरी सहायता करो, जो आ रही स्त्रियों का धर्म है। मेरा साथ चलने का भी तो यही परिणाम है।
प्राणनाथ, यदि आपको निश्चय है कि 14 वर्ष के बाद आप मुझको जिंदा पाओगे तो बड़ी खुशी से छोड़कर जाइए। अच्छा प्रिय, चलो। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट से नहीं टलोगी और अवश्य मेरे साथ चलोगी। अच्छा, माताओं को नमस्कार कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। इजाजत तो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। मेरा मुश्किल जहाँ अब तेरे नायक एक पल माता। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। मुझे मुश्किल जहाँ पर तेरे नायक एक पल माता। जुदाई आपकी मुझको अगर ये सत्य मुश्किल है। जुदाई आपकी मुझको अगर ये सत्य मुश्किल है। जुदाई आपकी मुझको अगर ये सत्य मुश्किल है। मगर मुझे भूल करता है मुझे मेरा धर्म माता। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। मुझे मुश्किल जहाँ पर तेरे नायक एक पल माता। न खिदमत कर सका मैं आपकी, अब सोच इतना है। न खिदमत कर सका मैं आपकी, अब सोच इतना है। न खिदमत कर सका मैं आपकी, अब सोच इतना है। सहे मेरी बदौलत आपने भी रंजो गम माता। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। उदार से यहाँ पर तेरे नाम एक पल माता। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम फेरा। निकल जाए कमोर तेरी माता कदम फेरा। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम फेरा। निकल जाएगा भोर नहीं तेरी माता कदम बेटा। भला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारे।
बात कर मुझको तुझे मेरी निकाले इस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा निकल जा एक फौरन ही तेरी माँ का कदम बेटा किया था परिवेश तुमको गिरेगा किया था परिवेश तुमको गिरेगा तुम बुढ़ापे में मनोबर बात कर मुझको निकाले इस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा निकल जा एक फौरन ही तेरी माता कदम बेटा। माता जी, आप जरा धैर्य से काम लो और हमें आशीर्वाद दो। माता जी, आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया। पहले तो अपनी किस्मत को रो रही थी, अब तो तुम भी साथ छोड़ने को तैयार हो। क्या कहूँ बेटी, घर घाट से तुम खो चले। एक को रोकी थी पहले, अब तो तुम दोनों ही चले। अब तक बहुत खोने जिगर किया और माता जी को इस दशा में देखकर कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी नई परिस्थिति में माता जी की यह हालत। माता जी, जरा आगे तो खोलो, लक्ष्मण तुम्हारे कदमों तले नेछवार है। नहीं बेटा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे तो यूं ही चक्कर आ गया था। अजब अंधेर है कि जब राम सब प्रकार से राज का हकदार है तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है। अगर किसी की हिम्मत है तो मुकाबले पर आए और अपने दोनों हाथ दिखाए। प्यारे लक्ष्मण, जरा सोचो तो सही, किसके हाथ देखोगे और किसे हाथ दिखाओगे। भ्राता जी, न मालूम आपको कौन सा चांद चढ़ गया। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है और इधर माता जी लाचार हो रही है। आप उल्टा मुझे ही कह रहे हो। अगर एक एक को रात का मजा न खाओ तो सुमित्रा का दूध हराम है। मेरे प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो। इसमें प्यारे भाई भरत का क्या कसूर है। वह तो बेचारा यहाँ से कोसों दूर है और बेफिजूल क्यों उन्हें दोष देते हो। बहुत अच्छा,
अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। जीते जिए आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। भ्राता जी, मैं किसी अवस्था में भी इस जगह नहीं रह सकता, मगर आप मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे तो शरीर तो जरूर यहाँ रह जाएगा, मगर प्राण आपके साथ जाएंगे। शाबाश बेटा शाबाश। अब तूने मेरे दूध का कर्ज चुका दिया। हो सकता हो तो अपनी जान पर खेल जाना, परंतु बड़े भाई की सेवा से कभी जी न चुराना। बस बस माता जी। लक्ष्मण, बेहतर तो यही था कि तुम यहीं पर ठहर जाते और राजपाट के कार्यों में प्यारे भाई भरत का हाथ बटाते, परंतु यदि चलने का ही इरादा है तो अब देर करना बेफायदा है। माताओं को अंतिम नमस्ते करो और जंगल की राह लो। हाँ माता जी। माता जी, हमारा प्रणाम लीजिए और हमें कुछ सदुपदेश दीजिए। बेटा, दिल तो नहीं चाहता था तुमको जहां से विदा करूं, मगर क्या करूं, धर्म की जंजीर ने मुझे चारों ओर से जकड़ रखा है। मेरी जवान को बुरी तरह पकड़ रखा है। छाती पर पत्थर धरकर आंखों से दूर करती हूँ। मैं एक नसीहत दूर करती हूँ। इस तरह जाते हुए तीनों ने पीठ दिखाई है, इस तरह है तीनों ही आकर अपनी शकल दिखाना। अगर मेरे लक्ष्मण को, सीता को कुछ हो गया तो तुम भी अयोध्या में कदम मत धरना। माता जी, आप भी मुझे कुछ सदुपयोग दीजिए। बेटा, मेरे दूध की राज रखना और कभी भी अपने भाई की सेवा से जी मत चुराना। बेटा, यह कीमती वस्त्र अब तुम्हारे बदन पर शोभा नहीं देते, अब इन्हें उतार दो। और यह 11वें वस्त्र पहन लो और जंगल की राह लो।
राम बनो को जातारी माता, 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 राम बनो को जातारी माता। राम भी जाता रे मैया, लक्ष्मण भी जाता, राम भी जाता रे मैया, लक्ष्मण भी जाता, संगे सिया को ले जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, जाता रे माता मैं तो जाता रे माता, जाता रे माता मैं तो जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता।
तारी माता राम बनाओ जातारी माता जामारी जाता मैया लक्ष्मण भी जाता राम भी जाता मैया लक्ष्मण भी जाता संग सिया को ले जातारी माता राम बनाओ जातारी माता। कहो पिताजी क्या है हाल तुम्हारा कहो पिताजी क्या है हाल तुम्हारा कहो पिताजी क्या है हाल तुम्हारा हाल सभी को खातारी माता राम बना को जातारी माता जातारी माता मैं तो जातारी माता जातारी माता मैं तो जातारी माता 14 साल नहीं आतारी माता राम बना को जातारी माता राम बना को जातारी माता। पिताजी जरा अपनी तबीयत को संभालो और हमें अंतिम उपदेश दीजिए। अगर आपका ये हाल रहा तो हमारी जंगलों में क्या दशा होगी। इस दशा में छोड़कर हम आपको नहीं जा सकते। ओ मेरे हाथ मत लगाओ, अभी तक तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ है। तू क्यों मरे हुए को मार रही हो। पिताजी जरा अपनी तबीयत को संभालो और हमें प्रसन्नता से विदा करके आशीर्वाद दीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा निगहबान है, परंतु दशरथ तो अब कुछ दिन का मेहमान है। सुमित्र जी तुम इनके साथ जाना और जिस तरह भी हो सके इनको समझा बुझाकर वापिस ले आना। जो आज्ञा महाराज। मेरे पूजनीय पिता तथा माताओं, रामचंद्र अब जहां से विदा होता है और कुछ काल के लिए आपसे जुदा होता है। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए बिल्कुल मामूली सी बात है। परमात्मा बल दे हम तीनों अपना धर्म पालन करते हुए फिर अपनी इस जन्मभूमि में आए और अपना सिर आपके पवित्र चरणों में झुकाएं। माता जी अब धैर्य से काम लेने में ही भलाई है। नगरी मेरे पिता की सुख से बसो मुकाम, हम जंगल को चल दिए कर तुमको प्रणाम। जय हो पिताजी।